ये वही सवाल ही पढ़ रहा हूँ मैं रिपीट कीजिएगा कि डॉक्टर साहब अगर बच्चे पर नमाज फ़र्ज़ है, उसको जबर भी किया जाए वज़ू करो तो वो सही वज़ू ना करे और नमाज में हत्तुल इम्कान कोशिश करे कि झूठ बोले, पढ़ी या नहीं पढ़ी है, क्या उस पर सख्ती की जाए या छोड़ दिया जाए कि बड़ा हो के शायद वो हदायत आ जाए या फिर सख्ती के सामने उसको वज़ू करवाया जाए और नमाज़ पढ़ी जाए। बच्चा हर बात में दौड़ लगाने की कोशिश करे, उससे प्यार भी किया जाए, समझाया भी जाए, फिर भी वो वादा तोड़ दे तो फिर क्या किया जाए। देखिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि आप बहनों में से कितनी बहनों को केक बेक करना आता है? अच्छा सा केक बेक कर सकती हैं? अच्छा फ़र्ज़ करें आपने जो केक है वो हार्ट शेप्ड बनाना है, हार्ट शेप्ड, तो उसमें बुनियादी शर्त क्या है? हाँ, वो जो मोल्ड है ना वो हार्ट शेप होना चाहिए। अगर आपका मोल्ड हार्ट शेप नहीं होगा तो आपका केक हार्ट शेप नहीं बनेगा। अगर एक केक हार्ट शेप नहीं है तो उसमें केक का कसूर नहीं है, उस मोल्ड का कसूर है। अगर आपका बच्चा ऐसा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसमें बच्चे का कसूर नहीं है। पेरेंटिंग के अंदर कहीं गलती हुई है और सबसे बड़ी गलती हुई है जिसका मैंने निशानदेही की थी कि 0 ईयर से 7 ईयर तक बच्चे को गलत तरीके से ट्रेनिंग करने की कोशिश गई, उसको अच्छा बच्चा बनाने के सिलसिले में उसके साथ सख्ती की गई। 0 से 7 साल की उम्र तक अगर आप बच्चे को, चाहे वो अल्लाह रसूल का हुक्म है, चाहे वो दुनियावी स्किल है, चाहे वो डॉक्टर बनाना है, चाहे कुछ भी बनाना है, अगर उन उसूलों के अगेंस्ट करेंगे तो बच्चे में उसमें वहशत पैदा हो जाएगी और वो बच्चे में जो वहशत पैदा होगी वो वहशत सारी ज़िंदगी रहेगी। लेकिन आप परेशान मत हो, आप कहें अब क्या करें, हम तो ये गलती कर चुके थे। एक्चुअली हमने बचपन में बच्चे को अच्छा बच्चा बनाने के बच्चे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बच्चे के जहन में आए नहीं होते, हम उसको जवाब दे देते हैं। मसलन ये जो बच्ची रो रही है ना, इसका प्रॉब्लम खिलौना है, वो उसकी माँ ने ये देखिए खिलौना दिया, वो चुप कर गई, या बहन ने उसका प्रॉब्लम खिलौना है, उसका ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें किसने पैदा किया। हम इस 2 साल की बच्ची को कहना चाहते हैं, हम उसको राबिया बसरी बनाना चाहते हैं, तुम्हें किसने पैदा किया, बताओ तुम्हें किसने पैदा किया। एक क्रिश्चियन माँ ने जब ये कहा था तो उसने कहा था तुम्हें जीसस क्राइस्ट ने पैदा किया। एक हिंदू माँ का तुम्हें परमात्मा ने पैदा किया। और किसी एथीस्ट ने कहा तो उसकी माँ ने कहा तुम्हें मदर नेचर ने पैदा किया। मुझे बताएं इन चारों में क्या फर्क है? इन चारों में कोई फर्क है? उस बच्ची के अंदर सवाल ही पैदा नहीं हुआ, आपने जवाब ठोंक दिया उसके अंदर। आपको भूख ना लगी हुई हो और मैं आपको जबरदस्त खाना ठोक दूं आपके अंदर, अब वो क्या खाना क्या करेगा? उल्टी करेंगे आप। तो वो बच्चे जो बड़े होकर किसी भी, मैं सिर्फ मजहबी बात नहीं कर रहा, किसी चीज से भी भागे होते हैं, हमने उनके अंदर बचपन में वहशत तारी की होती है। तो जो कुछ हम कर चुके हैं वो तो अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। दुआ की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, दुआओं से दिल फिर जाते हैं। लेकिन करें क्या? अब मेहरबानी करके उसको अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ उसके साथ अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करें। अगर बच्चा 12 साल से बड़ा हो गया है ना, आप उसके अपने रिलेशन को रिस्टोर करें। अब मत परेशान हो कि वो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। हाँ परेशान हो, रात को तहज्जुद में उठ के अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ा, उसको बिल्कुल भी ना एहसास होने दें। ये एक चांस है कि आपके बच्चे की वहशत दूर हो जाएगी उसके साथ अगर आपका रिलेशन डेवलप हुआ है। तो मेहरबानी करके उसको कहना छोड़ दें, ये मेरा ख्याल है।